Hello students, how are you? I hope you are very well and you are enjoying your life. तो जैसा कि आज आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि अपन जो टॉपिक है वो कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोटिस। और इसी के साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 4 मार्क्स का है। ये 4 मार्क्स का है। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स की कि क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं जो अपने को क्या करने हैं, अपने को रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं। जिसमें फर्स्ट क्या होगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट। स्टार्टिंग में इसके अंदर क्या करना पड़ता है आपको, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जो भी है, मान लो कोई स्कूल हो गया या कोई कंपनी हो गई, तो उसका नेम लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँ कि जैसे ये क्या आ गया, ब्लैंक, ये बॉक्स बनाना है। इसके बीच में ऊपर कैपिटल लेटर में क्या लिखना है आपको, नेम ऑफ द स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट जो भी है, ये आ गया। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, स्कूल या कॉलेज जो भी हो उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो इससे ये क्या है, बीच में आएगा एकदम और कैपिटल लेटर में आएगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नोटिस में ऊपर ये क्या है, सेंटर में कैपिटल लेटर में ये क्या किया जाएगा, नोट डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में क्या होगा कि एक चीज़ और नोट डाउन करनी है यहाँ पर कि प्लेस। नेक्स्ट लाइन में आपको क्या नोट डाउन करना है, प्लेस, जो कि क्या आएगा, एकदम बीच में आएगा नेक्स्ट लाइन में जस्ट। जैसे मान लो कोई ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मान लो ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो लोकेशन आ जाएगी जहाँ पर ये है। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगी, डेट। और डेट कौन सी साइड में आएगी, राइट साइड में आएगी। यानी कि इस साइड क्या लिखोगे आप, इस साइड क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। इस साइड में क्या आ जाएगी, नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट लाइन में क्या आएगी, डेट आएगी। और डेट कौन सी आएगी, वहां पर करंट डेट जो है, यानी जिस दिन आप नोटिस लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो या लिख रहे हो, उसी दिन की क्या आएगी, डेट आएगी। इसके बाद में क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन में हेडिंग या फिर टाइटल। इसके बाद में क्या आएगा, और ये जो क्या है, नोटिस जो है वो जस्ट इससे पहले आएगा। पहले क्या लिखोगे आप, नोटिस लिखोगे। इसके बाद में बीच में क्या लिखोगे आप, नोटिस लिखोगे। और वो भी किस में, कैपिटल लेटर में। और इसके बाद में क्या लिखोगे, हेडिंग या टाइटल लिखोगे आप। इसके बाद में क्या लिखोगे, जो भी टॉपिक दिया हुआ हो उसका क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। टाइटल आ गया। इसके बाद में जैसे कि क्या है, टाइटल में ये एग्जांपल भी दिया हुआ, जैसे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, मान लो ये टाइटल है, तो आप ये क्या शॉर्ट में लिखोगे। इसके बाद में बॉडी में कंटेंट, आपको मेन जो है, बीच का जो पोर्शन है, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे ये लोकेशन, स्कूल नेम या ऑर्गेनाइजेशन नेम आ गया, प्लेस आ गया, इधर डेट आ गई, फिर नोटिस नेम आ गया, फिर हेडिंग आ गई। अब यहाँ पर हेडिंग आने के बाद इसके बाद क्या है, बीच में कंटेंट लिखना पड़ता है। अब ये जो कंटेंट है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को, जैसे कि इनमें 5 W का यूज़ किया जाता है। वो W कौन कौन से है, एक तो क्या है, व्हाट, यानी कि इवेंट क्या है या इंफॉर्मेशन क्या है, इस नोटिस के थ्रू आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो वही व्हाट का रिप्लाई देगा ये। इसके बाद में व्हेन, कि वो फंक्शन वगैरह कब है, या जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मान लो कोई कंपटीशन है या फिर कोई आप फंड कलेक्ट कर रहे हो, तो वो कब तक कर रहे हो, तो वो पूरा एक फिक्स उसकी जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो देनी है। इसके बाद में वेयर, मान लो कोई कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। जैसे मान लो कोई फ्री आई चेकअप कैंप है, तो वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसकी लोकेशन भी नोट डाउन करनी पड़ेगी इसके अंदर। इसके बाद में क्या है, हु, यानी कि कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। मान लो कोई डिबेट कंपटीशन है, तो कौन कौन है जो इसके अंदर क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो वो आएगा इसके अंदर। फॉर हुम, और ये किसके लिए है, ये जो मान लो कोई कंपटीशन के लिए आप क्या लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो, तो वो किसके लिए है, तो वो सब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। मान लो कोई टूर्नामेंट है, वो सीनियर बच्चों के लिए है या जूनियर बच्चों के लिए, तो वो भी आपको क्या क्लियर करना पड़ेगा इस नोटिस के थ्रू। इसके बाद में
होम टू कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी अब जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे रिलेटेड आपको अदर इंक्वायरी वगैरह करनी है अगर, तो आप किससे कांटेक्ट करोगे, उस कांटेक्ट पर्सन का नाम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। इसके बाद में लास्ट में क्या है, नेम लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर करने पड़ेंगे, और नेम किसका लिखोगे आप, जो नोटिस लिख रहा है उसी का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है, पोस्ट, यानी किस पद पर है वो क्या आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। और ये किस साइड में आएंगे, दोनों के दोनों। मान लो ये बनाया आपने, तो यहाँ पर लास्ट में एंडिंग में क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और नेम आने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगी, पोस्ट आ जाएगी। और पोस्ट को आप क्या है, ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे। नेक्स्ट, जैसे कि हेड बॉय है, हेड या कल्चर सेक्रेटरी है या प्रिंसिपल है, इस तरीके से इनकी जो पोस्ट है वो यूज़ होगी। इसके बाद में एग्ज़ाम में टिप्स क्या क्या है, वो टिप्स देखो कि जैसे वर्ड लिमिट क्या होगी इसकी, 40 to 50 वर्ड्स है। इससे ज़्यादा आप इसके अंदर वो ज़्यादा कोई ग्रंथ नहीं लिखना होता, वर्ड लिमिट होती है इसकी। इसके बाद में लैंग्वेज फॉर्मल एंड सिंपल, यानी आपको इसके अंदर हार्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि नोटिस के अंदर आपको इजी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, जिससे क्या है, हर कोई इंसान उसे समझ सके। इसके अंदर एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी है, यानी कि वही है कि ग्रंथ नहीं लिखना है, बिना मतलब की जो चीज़ें हैं वो आपको क्या है, इग्नोर करनी है। इसके बाद में इसको क्या करना है, बॉक्स के अंदर लिखना है, बॉक्स के अंदर ही नोट डाउन करना है इसको। अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ नोटिस। नोटिस के टाइप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट देखो, इवेंट नोटिस। इवेंट नोटिस में क्या होगा, कोई भी इवेंट होगी, जैसे कोई फंक्शन आ जाएगा इसके अंदर, या कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वो आ जाएगा, कोई सेमिनार है तो वो आ जाएगा, या फिर कोई इंडिपेंडेंस डे, या फिर महात्मा गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इस तरीके के, या टीचर्स डे, इस तरीके के फंक्शन या इवेंट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, डिबेट, स्पोर्ट्स या डे, स्पोर्ट्स डे, एनुअल फंक्शन। नेक्स्ट है लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस में क्या होगा कि कई बार कोई चीज़ है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी खो जाती है हम लोगों से, या फिर कोई चीज़ है वो हमने क्या है, मिल जाती है, किसी की कोई चीज़ है वो खोगी और वो हमें मिल गई। तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, इसके लिए भी नोटिस लिखा जाता है। इसके बाद में टूर एंड पिकनिक, कोई टूर ऑर्गेनाइज है और टूर पे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए या लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है, नोटिस लिखा जाता है। इसके बाद में स्पोर्ट्स नोटिस में कोई भी गेम वगैरह है, मान लो कोई टूर्नामेंट वगैरह है, क्रिकेट टूर्नामेंट आ जाए या फुटबॉल टूर्नामेंट आ जाए, तो वो किस में आएंगे, स्पोर्ट्स नोटिस में आएंगे। जैसे स्पोर्ट्स ट्रायल्स, मैचेस या टूर्नामेंट इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट वन जो है वो फिफ्थ, इसमें अपील या अवेयरनेस से रिलेटेड नोटिस होता है। इसमें क्या किया जाता है, मान लो कहीं फ्लड आ गई, फ्लड मीन्स क्या हुआ, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ के लिए लोगों को क्या करना है, लोगों की हेल्प करनी है। अब लोगों की हेल्प करनी है तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, डोनेशन चाहिए। तो अपने को डोनेशन कलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और इन्फॉर्म करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, फिर नोटिस लिखेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, और लोगों को इसके अंदर क्या है, लोगों से अपील की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इनके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें। तो जैसे इसके लिए क्लीनिनेस ड्राइव, ब्लड डोनेशन या सेव वाटर, या फिर क्या फ्लड डोनेशन, इस तरीके के ये नोटिस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है फिक्स लाइंस ऑफ इवेंट नोटिस। अब हमारा जो फर्स्ट टाइप है उसकी फिक्स लाइन देखो क्या क्या है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि इसके अंदर स्टार्टिंग में एक तो उसको बॉक्स बना के रखना, आपको बॉक्स है, और इसमें क्या होता है कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई स्कूल वगैरह है या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है या कोई कंपनी है, तो उसका नेम आएगा स्टार्टिंग में सबसे पहले, और ये कैपिटल लेटर में आएगा। जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है वो कैपिटल लेटर में ही यूज होगा। इसके बाद में प्लेस, प्लेस यानी वो जगह कहाँ पर है ये इंस्टीट्यूट, उसकी लोकेशन आएगी, ये भी कैपिटल लेटर में, और नेक्स्ट लाइन में एकदम बीच में आएगी।
इसके बाद में क्या आएगी, इस साइड राइट साइड है, वहाँ पर क्या आएगी डेट, और डेट में आपको इससे नहीं है कुछ भी लिखना। स्टार्टिंग में क्या लिखना है आपको, मंथ। जैसे मान लो आज क्या है, जनवरी चल रही है, और कितनी है डे कौन सा, आज 2 जनवरी है, और इसके बाद में ये कौन सा है 2026। तो यहाँ पर क्या आ गया कि जनवरी 2 और 2026 आ गया। तो इस तरीके से डेट लिखना आपको, और जब डेट लिखो ना तो यहाँ डेट और ईयर के बीच में क्या है, कोमा लगा देना। क्यों, क्योंकि ये 2 मैथमेटिकल डिजिट एक साथ यूज हुई है। तो जब 2 मैथमेटिकल डिजिट एक साथ यूज होती है तो क्या करते हैं, अपने इनके बीच में कोमा का यूज करते हैं। इसके बाद में एकदम बीच में क्या नोट डाउन करोगे आप, नोटिस लिखोगे, और नोटिस कैसे लिखोगे, कैपिटल लेटर में एकदम। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में इवेंट या प्रोग्राम नेम, यानी क्या इवेंट है या क्या प्रोग्राम है उसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और ये भी किस में आएगा, कैपिटल लेटर के अंदर यूज होगा ये। नेक्स्ट, अब इसका ये फिक्स फॉर्मेट तैयार किया हुआ, बीच में कुछ नहीं, बस एक आधी कोई वर्ड ही चेंज करना है, बाकी सेम डिटो लिखना है आपको। कि जैसे कि दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, मन इट मीन्स क्या कि ये क्या है, सभी स्टूडेंट्स और जो स्टाफ है उनको क्या है, इन्फॉर्म किया जाता है दैट कि क्या। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इवेंट नेम आएगा, ब्रैकेट में यहाँ जो लिखा है मैंने, यहाँ क्या आ जाएगा, इवेंट नेम। मान लो रिपब्लिक डे है, इवेंट क्या है, रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे आ जाएगा। तो ये क्या है, विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या आएगी, डेट आएगी कि वो कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये क्या है कि 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मान लो रिपब्लिक डे के बारे में लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगी, 26 जनवरी आ जाएगी। एट टाइम, और कितने बजे वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये जो रिपब्लिक डे है वो टाइम पीरियड लिखना पड़ेगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। इन प्लेस और वेन्यू, प्लेस या वेन्यू यानी कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाएगा, अपने स्कूल में, असेंबली में किया जाएगा, या फिर क्या है प्लेग्राउंड में किया जाएगा, वो आपको लोकेशन लिखनी है। इसके बाद में क्या लिखोगे आप इसमें, मैनी एक्ट्स प्लेज एंड सॉन्ग्स विल बी परफॉर्म्ड ऑन दिस डे, यानी कई एक्ट्स प्लेज और सॉन्ग्स क्या किए जाएंगे इसमें, इस दिन परफॉर्म किए जाएंगे। और ब्लैंक विल बी चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन, और इस यहाँ पर क्या है, किसी भी पर्सन का नेम लिख देना है जो कि क्या होगा, चीफ गेस्ट होगा हमारा। तो यानी ये क्या रहेंगे, इस फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। एंड इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट बाय लास्ट डेट, यानी कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो इस लास्ट डेट तक अपना नेम जो है वो नोट डाउन करवा सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो लास्ट डेट लिखनी है इसके अंदर कि वो कब तक आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, यानी इसके लिए अगर आपको ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए तो आप किससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अंडरसाइन, यानी यहाँ पर जिसका नाम आएगा उसी से आप क्या है कॉन्टैक्ट कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद में क्या आ जाएगा, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन यानी उसकी पोस्ट आ जाएगी। मान लो प्रिंसिपल है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, और उसको क्या कैपिटल में क्लोज कर दोगे आप। तो ये एकदम फिक्स फॉर्मेट था, इसका कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर बीच में डेट, टाइम और प्लेस, और इसके यहाँ पर क्या करना है, किसी चीफ गेस्ट का नाम नोट डाउन कर देना, बाकी पूरा का पूरा डेटो नोट डाउन होगा। अब भले ही कोई भी इवेंट आ जाए, भले ही रिपब्लिक डे आ जाए, भले ही महात्मा गांधी जयंती आ जाए, भले ही क्या आ जाए आपका इंडिपेंडेंस डे आ जाए या टीचर्स डे आ जाए, टीचर्स डे आ जाएगा तो यहाँ पर आप 5 सितंबर वगैरह कर दोगे डेट की जगह। तो ये इसकी फिक्स लाइन थी। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं अपने, कि जैसे एग्जाम्पल देखो फर्स्ट, कि यू आर अमन, यानी कि क्या है, आप अमन है, अपने खुद को अमन मानना है। प्रिंसिपल ऑफ एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि क्या है, आप एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्या है, आप हैं प्रिंसिपल हैं। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट महात्मा गांधी जयंती, यानी आपका जो स्कूल है वो क्या सेलिब्रेट करने जा रहा है, महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेट करने जा रहा है। राइट एन अट्रैक्टिव नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, यानी कि आपको एक अट्रैक्टिव सा नोटिस लिखना है जिसमें क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है आपको। तो देखो स्टार्टिंग में स्कूल का नेम आएगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये क्या कैपिटल लेटर में आ गया, और ये एकदम बीच में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट लोकेशन आ गई कि ये कहाँ पर है, प्लेस आ गया।
जयपुर है। इसके बाद में राइट साइड में क्या आ गई, डेट आ गई। अब डेट क्या आ गई, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है, ये डेट जनवरी मंथ आ गया और यहाँ पर क्या है, आज 2 तारीख है तो आज क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। इसके बाद में क्या कोमा, फिर 2026 आ गया, 2026। इसके बाद में बीच में वापस से नोटिस नोट डाउन होगा और ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर टॉपिक नेम क्या है या इवेंट नेम क्या है, इवेंट क्या, गांधी जयंती है तो यहाँ पर क्या नोट डाउन कर दिया, गांधी जयंती नोट डाउन कर दिया। अब वही है लाइंस कि क्या है कि दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ है उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है दैट गांधी जयंती। अब यहाँ पर क्या आ गया, इवेंट नेम, चेंज कुछ नहीं किया, बस यही है, इवेंट नेम आ गया गांधी जयंती विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 2 अक्टूबर एट 10 AM। और ये क्या है, यहाँ पर डेट दे दी कि गांधी जयंती है वो कब ऑर्गेनाइज होगी, 2 अक्टूबर को 10 बजे मॉर्निंग में क्या है ऑर्गेनाइज होगी। और कहाँ पर होगी, हमारी जो स्कूल असेंबली है वहाँ पर, लोकेशन वेन्यू दे दी, यहाँ पर वेन्यू दे दिया, प्लेस दे दिया कि कहाँ पर ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा, तो कहाँ पर होगा, स्कूल असेंबली में होगा। और मैनी एक्ट्स प्लेज एंड सॉन्ग्स विल बी परफॉर्म्ड ऑन दिस डे, यानी कि इस दिन क्या है, कई एक्ट्स, कई ड्रामाज वगैरह, प्ले वगैरह और सॉन्ग्स वगैरह इस दिन क्या किए जाएंगे, परफॉर्म किए जाएंगे। सेम लाइन चल रही है। और ब्लैंक विल बी चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन, यानी कि ये क्या रहेंगे, हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, जो भी पर्सन हो, मान लो कोई मदन दिलावर है मिस्टर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है मान लो, वो अपना क्या बन रहा है, चीफ गेस्ट बन रहा है, तो ये क्या रहेंगे, हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। इसके बाद में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट बाय 5 सितंबर 2026, यानी कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो क्या 25 सितंबर तक अपने नाम जो है वो नोट डाउन करवा सकते हैं इसके लिए, और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड पर्सन, कि और ज़्यादा आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर जो पर्सन दिया गया है जिसके साइन है, यहाँ पर क्या साइन भी होते हैं, तो उससे आप क्या है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अपने आप को क्या मानना है, अमन मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद में पोस्ट दे रखी थी, क्या है प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर इसको क्या कर दिया, कैपिटल में कर दिया। अब इसी तरीके से यहाँ पर तो गांधी जयंती था, अब रिपब्लिक डे आ जाए तो रिपब्लिक डे कर देना, इसके बाद में इंडिपेंडेंस डे आ जाए तो वो कर देना, टीचर्स डे आ जाए तो वो कर देना, यानी कोई भी इवेंट आ जाए तो आपको बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 1-2 जो चेंजेस है, नॉर्मल चेंजेस है, वही करने हैं आपको। तो ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप 2 लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि कोई चीज़ है वो खो गई है, या फिर कोई चीज़ हमें, किसी की कोई चीज़ खोई थी और वो हमें मिल गई है, तो इसके लिए भी क्या किया जाता है, नोटिस लिखा जाता है। और न्यूज़पेपर वगैरह में ये क्या करवाया जाता है, पब्लिश करवाया जाता है। फिर इसकी भी फिक्स लाइन तैयार की है, जैसे कि देखो अगर मान लो कहीं कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में कोई चीज़ मिली है तो आप वो लिख सकते हो। इसके बाद में अगर कोई सोसाइटी में मिली है तो आपकी लोकेशन जो सोसाइटी है वहाँ वो लिख दो आप, और वो प्लेस कहाँ पर है पूरा उसकी डिटेल्स लिख दो। डिटेल्स का मतलब है कि जैसे मान लो हनुमानगढ़ आ जाए या जयपुर आ जाए तो वो नोट डाउन कर दोगे। इसके बाद में अब यहाँ पर इसी साइड में वही है, डेट आएगी, और डेट में आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग में मंथ, फिर क्या आ जाएगी डेट, और फिर ईयर। नेक्स्ट अब क्या नोटिस, नोटिस में क्या है, लॉस्ट या फाउंड, जो भी टॉपिक हो, अगर लॉस्ट है तो लॉस्ट, फाउंड है तो फाउंड, दोनों में से एक नोट डाउन कर दोगे। इसके बाद में नेक्स्ट कि इसमें फिक्स लाइन क्या है कि दिस इज इन्फॉर्म दैट ए थिंग। अब यहाँ पर जो लॉस्ट या थिंग फाउंड कौन सी चीज़ है वो नोट डाउन करनी है, कि कौन सी चीज़ आपको मिली है या कौन सी चीज़ आपसे खोई हुई है, तो वो लिख दोगे। और अब अगर मिली है तो क्या लिख दोगे आप, फाउंड लिख दोगे, अगर खोई है तो क्या लिख दोगे, लॉस्ट लिख दोगे। और नियर प्लेस, कहाँ पर खोई है वो जगह का नाम लिख दोगे आप। और ऑन डेट, और किस डेट को वो खोई है वो भी लिख दोगे आप लोग। इसके बाद में इट इज़ कलर डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसका कलर कौन सा है वो भी लिखना है, और उसका अदर डिस्क्रिप्शन भी देना है कि ये चीज़ थी, इस कलर में थी, ये साइज था। इसके बाद में क्या कि द ओनर या फाइंडर में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स या एनी टाइम ऑफ द डे,
अगर मान लो उसको स्कूल का ही है तो स्कूल आवर्स लिख दोगे, अदरवाइज क्या है एनी टाइम ऑफ द डे आप क्या कर सकते हैं, अंडरसाइंड पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ मिली है या खोई है तो आप। इसके बाद में अगर डेजिग्नेशन है तो लिख दो, अदरवाइज यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने कि यू आर मोहन या मोहिनी, यानी आपको अपने आप को क्या मानना है, मोहन या मोहिनी मानना है। अगर बॉयज है तो क्या है हेड बॉय मान लोगे, और गर्ल है तो क्या मान लेंगे हेड गर्ल। ऑफ एबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, यू हैव फाउंड ए रिस्ट वॉच इन द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी कि आपको क्या मिली है, स्कूल प्लेग्राउंड में एक रिस्ट वॉच मिली है। तो ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस बोर्ड गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, यानी कि आपको क्या है एक नोटिस लिखना है जिसमें क्या है कि जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो बतानी है आपको। तो देखो वही है, स्टार्टिंग में क्या है इंस्टीट्यूट नेम लिख दिया आईबीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर आ गया। इसके बाद में डेट है वो राइट साइड में आ गई, और आज करंट डेट नोट डाउन कर दोगे, और करंट डेट क्या है जनवरी 2 2026। इसके बाद में बीच में एकदम क्या आ जाएगा नोटिस आ जाएगा और कैपिटल लेटर में आएगा। फिर फाउंड है ना टॉपिक, तो हम क्या नोट डाउन कर देंगे यहाँ पर फाउंड। अब वही है उन्हीं फिक्स लाइन का यूज करना है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट ए रिस्ट वॉच हैज बीन फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड, कि ये सभी स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या मिली है, मुझे एक रिस्ट वॉच मिली है, और कहाँ मिली है ये स्कूल प्लेग्राउंड में मिली है, और कब मिली थी 31 दिसंबर 2025 को मिली थी। और कब मिली थी ड्यूरिंग लंच ब्रेक के दौरान ये मिली थी। द वॉच इज ब्लैक इन कलर, और यानी कि जो वॉच है उसका जो कलर है वो क्या दिया हुआ है ब्लैक कलर की है, ये डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका। द राइटफुल ओनर में कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स आफ्टर गिविंग पर्सन आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि क्या है कि आप क्या है जो स्कूल टाइमिंग है उसके दौरान क्या है यहाँ पर जो पर्सन दिया गया है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी की ये रिस्ट वॉच हो तो। लेकिन आपको बताना क्या पड़ेगा, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बतानी पड़ेगी, क्योंकि इससे हर कोई बोल देगा कि ये जो वॉच है वो मेरी है, तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी है और कौन से कलर है, वो सब कुछ बताना पड़ेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल अपने लोस्ट वाला भी ले लेते हैं इसी में, कि इसमें देखो यू हैव लॉस्ट योर स्कूल बैग कंटेनिंग बुक्स एंड नोटबुक्स, यानी कि आपने क्या अपना स्कूल बैग लॉस्ट कर दिया, वो खो गया आपसे, और उसमें क्या है कुछ बुक्स और कुछ नोटबुक्स है उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, राइट ए नोटिस इन नोट मोर देन 50 वर्ड्स गिविंग ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, यानी आपको क्या करना है नोटिस लिखना है, और इसमें क्या है जो नेसेसरी डिटेल्स है वो बतानी है आपको। तो इसके अंदर वही है, अगर मान लो आपका क्या कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी का नेम लिख दोगे, मान लो कहीं बाहर खोई है, मान लो ट्रेन में खोई है, तो वहाँ पर आप स्कूल का एड्रेस थोड़ी ना दोगे, तो वहाँ पर आप अपनी एड्रेस सोसाइटी वगैरह का लिख दो, जैसे द वर्ल्ड ग्लोबल सोसाइटी जयपुर। इसके बाद में डेट आ जाएगी, जो करंट डेट है आज की वो आ जाएगी। इसके बाद में क्या आ जाएगा नोटिस, नोटिस जो कि कैपिटल लेटर में आएगा, और लोस्ट क्योंकि ये क्या है लोस्ट वाला है तो टॉपिक नेम क्या आ जाएगा लोस्ट आ जाएगा। इसके बाद में दिस इज टू इन्फॉर्म दैट आई हैव लॉस्ट माई स्कूल बैग ऑन 30 दिसंबर 2025, कि क्या है इन्फॉर्म किया जाता है कि मैंने अपना बैग है वो खो दिया है, बैग खो दिया है मैंने अपना, और कब खोया है 30 दिसंबर को खोया है मैंने 2025 को, और द बैग इज ब्लैक इन कलर, और यानी कि इसका जो कलर है वो कौन सा है ब्लैक कलर है, एंड कंटेनिंग बुक्स एंड नोटबुक्स, और इसके अंदर क्या बुक्स और नोटबुक्स हैं। एनीवन हु फाइंड द बैग इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू द अंडरसाइंड, और जिसको भी ये मिला है तो उससे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो क्या है जो अंडरसाइंड पर्सन है, यानी कि ये जो रोहन है वो उसको क्या है रिटर्न कर दे, इससे आपसे क्या रिक्वेस्ट की जाती है। ए सुटेबल रिवॉर्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, यानी कि जिसको भी ये बैग मिला है तो वो उसे अगर वो वापस रिटर्न कर देता है तो उसे एक सुटेबल जो रिवॉर्ड है वो भी दिया जाएगा।
नेक्स्ट थर्ड, ये अपने देखते हैं टाइप 3। थर्ड टाइप में देखो, टूर एंड पिकनिक नोटिस। टूर यानी ये टूर वगैरह के लिए या पिकनिक के लिए क्या किया जाता है, नोट डाउन या लिखा जाता है। तो इसके अंदर भी मैंने फिक्स लाइन बताई है पूरा, हालांकि वो नहीं लिखा मैंने डेट नोटिस, वो हर बार बताने की जरूरत नहीं है, वो आगे ही लिख देंगे। ये फिक्स लाइन है, मैंने डायरेक्ट ही लिख दी। तो इसमें क्या है, जैसे क्या है कि दिस इज इन्फॉर्म, बीच वाला जो कॉन्टेक्स्ट पार्ट है, हेड बॉडी जो है वही आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर या पिकनिक। यानी कि ये क्या है, सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि जो स्कूल है वो क्या ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है, एक एजुकेशनल टूर या फिर पिकनिक ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। द टूर विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, यानी किस डेट को ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कब, ये क्या है कितने बजे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, यानी हमारी रवानगी कब होगी। तो यहाँ पर क्या है, टाइमिंग वगैरह भी नोट डाउन होगी। इसके अंदर क्या आएगी, टाइमिंग आएगी कि कितने बजे टूर है वो चलेगा उस दिन, और किस डेट को जाएगा वो डेट बतानी है आपको। इसके बाद में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव दियर नेम टू द अंडरसाइंड बाय दिस डेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। यानी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अपने नाम नोट डाउन करवा सकते हैं, जो भी इसमें क्या है इस टूर पर जाना चाहते हैं, और किसको, जो अंडरसाइंड पर्सन है उसको नाम नोट डाउन करवा सकते हैं, और किस डेट तक करवा सकते हैं वो डेट भी इन्फॉर्म कर देनी है आपको। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड पर्सन, यानी और ज़्यादा अगर आपको डिटेल्स चाहिए इसके बारे में तो आप अंडरसाइंड पर्सन है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपने, कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। यानी आपका जो स्कूल है वो क्या है, एक एजुकेशनल टूर है वो ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है, और ये क्या है, जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करवाने जा रहा है, ये ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है। तो राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द टूर, मेंशनिंग द डेट, प्लेस एंड लास्ट डेट फॉर द गिविंग नेम्स। यानी कि ये क्या है, आपको इस टूर के बारे में इन्फॉर्म करना है, और इसी के साथ क्या है, इसके अंदर जो डेट मेंशन करनी है, प्लेस मेंशन करना है कि कहाँ पर जाएगा ये टूर, और इसी के साथ लास्ट डेट भी बतानी है कि कब तक आप अपने नाम वगैरह नोट डाउन करवा सकते हो। तो वही है, स्कूल का नेम आ जाएगा ऊपर ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। इसके बाद में क्या आ जाएगी, डेट, जिस दिन आप क्या है ये नोट डाउन कर रहे हो, लिख रहे हो। तो जैसे जनवरी 2, 2026, बीच में नोटिस जो कि कैपिटल में आएगा। फिर टॉपिक नेम, यानी एजुकेशनल टूर है तो एजुकेशनल टूर आ जाएगा। कि इसमें देखो कि दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। यानी ये क्या, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि अपने क्या स्कूल की तरफ से एक टूर जा रहा है, और ये क्या एक एजुकेशनल टूर है, और इसमें क्या है जो 12th क्लास के बच्चों के लिए टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द टूर विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15th जनवरी 2026। यानी ये जो टूर है वो कब जाएगा, 15 जनवरी 2026 को जाएगा, और एट जयपुर। और ये कहाँ पर है, कहाँ का टूर है, ये जयपुर का टूर है। इसके बाद में क्या, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव दियर नेम्स टू द अंडरसाइंड पर्सन। यानी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो इसमें जाना चाहते हैं, तो वो क्या है अपने जो अंडरसाइंड पर्सन है उसे आप क्या अपने नाम नोट डाउन करवा सकते हैं, और कब तक करवा सकते हैं, बाय 10th जनवरी 2026, यानी 10 जनवरी 2026 तक आप नेम नोट डाउन करवा सकते हैं। और फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड पर्सन, यानी जिसके यहाँ पर साइन है उससे आप क्या है और ज़्यादा डिटेल्स इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी है, मान लो सोहन वर्मा है और प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल की पोस्ट है तो वहाँ पर ये पोस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट 4th जो टाइप है वो कौन सा है, स्पोर्ट्स
या फिर क्या है स्पोर्ट्स नोटिस। यानी इसमें वही है कि ये टूर्नामेंट वगैरह के लिए होता है, मैचेस वगैरह के लिए क्या किया जाता है, नोट लिखा जाता है। तो इसमें क्या इसकी भी फिक्स लाइन है, सभी जितने भी जो नोटिस हैं उनकी फिक्स लाइंस बनाई हुई है। जैसे देखो, दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। अब क्या है यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेम आ जाएगा, जो भी टूर्नामेंट है, मान लो क्रिकेट मैच है तो क्रिकेट मैच आ जाएगा, कि सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा स्कूल है वो ये गेम क्या करवाने जा रहा है, ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है। और ये क्या है, विल बी हेल्ड ऑन, कब ये हेल्ड होगा, कब ये ऑर्गेनाइज होगा, तो यहाँ पर वो डेट लिख दोगे आप, और किस जगह पे होगा लोकेशन भी इसके अंदर नोट डाउन करोगे। जैसे क्रिकेट मैच है तो वो कहाँ पर होगा, उसके लिए उसकी लोकेशन भी लिखनी पड़ेगी। ऑल स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, यानी सभी स्टूडेंट्स हैं वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मान लो ओनली सीनियर स्टूडेंट्स का है तो वहाँ पर ऑल स्टूडेंट की बजाय आप क्या यूज़ करोगे, ओनली सीनियर स्टूडेंट। इसके बाद में अगर जूनियर स्टूडेंट्स के लिए है तो ओनली जूनियर स्टूडेंट्स लिखोगे आप वहाँ पर। कैन गिव दियर नेम टू द अंडरसाइंड, यानी जो अंडरसाइंड पर्सन है उससे आप अपने नेम है वो नोट डाउन करवा सकते हो इस डेट तक। जो लास्ट डेट है वो बता दोगे कि इस डेट तक अपने को है, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है इस मैच के लिए खेलना चाहता है इस मैच को, तो वो अपने नाम नोट डाउन करवा सकता है। और फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड पर्सन, यानी क्या अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स में इंक्वायरी चाहिए तो अंडरसाइंड पर्सन से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो एक, कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पर राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द डेट, प्लेस एंड लास्ट डेट फॉर गिविंग नेम्स, यानी कि क्या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है और उनको बताना है कि लास्ट डेट क्या है, तब तक आप नाम नोट डाउन करवा सकते हो, प्लेस कहाँ पर है, डेट क्या है, कब ये टूर्नामेंट होगा। तो यहाँ पर क्रिकेट की बजाय वो फुटबॉल आ जाए या फिर कबड्डी आ जाए, बस नाम वहाँ पर गेम चेंज करना है, गेम का नाम, बाकी वही है सेम। जैसे देखो ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर आ गया, इसके बाद में क्या आएगा, डेट करंट डेट जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हैं। इसके बाद में इसके अंदर नोटिस और लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नोटिस लिखोगे आप, यहाँ पर क्या है नोटिस आ गया जो कि कैपिटल लेटर में आएगा। इसके बाद में क्रिकेट टूर्नामेंट, टॉपिक का नेम आ गया, अगर मान लो फुटबॉल टूर्नामेंट होता तो वो आ जाता, कबड्डी टूर्नामेंट है तो वो आ जाता। तो देखो दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए क्रिकेट मैच, यानी ये सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा जो स्कूल है वो क्या एक क्रिकेट टूर्नामेंट या क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट विल बी हेल्ड ऑन 20 जनवरी 2026, यानी 20 जनवरी 2026 को ये मैच होगा। और कहाँ पर होगा, एट द स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वहाँ पर होगा ये। ऑल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट दिस टूर्नामेंट, यानी सभी स्टूडेंट्स है वो क्या है इन दिस टूर्नामेंट, यानी सभी स्टूडेंट्स है वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड पर्सन बाय 15 जनवरी 2026, यानी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जो इसमें क्या इस क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं तो वो 15 जनवरी तक अपना नाम नोट डाउन करवा सकते हैं। वी फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट टू द हेड पर्सन, नीचे नाम आ जाएगा जो भी हेड पर्सन होगा। नेक्स्ट है लास्ट जो है हमारा अवेयरनेस वाला, या जिसमें क्या की जाती है, अपील की जाती है। इसकी भी फिक्स लाइन है। इसमें क्या क्लीनलीनेस या फिर ड्राइव, यानी जो अच्छी ड्राइव करते हैं, सेफ ड्राइविंग के लिए। इसके बाद में क्या है कि ब्लड डोनेशन, सेव वाटर, इसी के साथ क्या है कि फ्री आई डोनेशन कैंप या फ्री आई चेकअप कैंप। इसके बाद में क्या है कि फंड फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल। तो इस तरीके से क्या है कि ऐसे जो जिनसे इनमें क्या है अपील की जाती है लोगों से कि वो क्या सोसाइटी की भलाई के लिए कुछ ना कुछ काम करे या फिर डोनेशन दे। तो वो जो सारी की सारी नोटिस है वो इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में। तो इसकी भी फिक्स लाइन है कि दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स या सिटीजन या पीपल
पीपल है तो पीपल लिख दोगे, सिटीजन लिख दोगे, अदरवाइज स्कूल है तो स्टूडेंट्स लिख दोगे वहाँ पर। दैट एन अपील इज मेड टू हेल्प, यानी किन लोगों की हेल्प करनी है वो लोगों को लिख दोगे आप। जैसे मान लो फ्लड अफेक्टेड पीपल है तो फ्लड अफेक्टेड पीपल लिख दोगे। इसके बाद में जिनको ब्लड चाहिए तो वो क्या लिखोगे आप, ब्लड जिनको क्या है, जिनकी लोगों को जिन लोगों को ज़रूरत है। इसके बाद में क्या कि द एम ऑफ द अपील, द एम ऑफ दिस अपील इज टू कलेक्ट फॉर ब्लैंक, यानी यहाँ पर इसका एम क्या है, क्या चीज़ एम है, यानी कलेक्ट करना, क्या जो भी मान लो पैसे कलेक्ट करने हैं तो पैसे लिख दोगे। और फॉर किन लोगों के लिए, मान लो फ्लड अफेक्टेड है लोग है, बाढ़ से पीड़ित लोग है तो वो लिख दोगे आप। ऑल द स्टूडेंट्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट, या यहाँ पर पीपल भी आ सकता है अगर सोसाइटी के लिए लिख रहे हो तो स्टूडेंट्स की बजाय फिर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट एज मच एज दे कैन, यानी सभी से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो उतना कंट्रीब्यूशन करें। द अपील विल कंटिन्यू टिल दिस डेट, यानी ये जो अपील है वो इस डेट तक रहेगी, यानी अगर आपको कुछ हेल्प करनी है तो आप इस डेट तक वो क्या हेल्प कर सकते हैं। फॉर एनी इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड पर्सन, नीचे नेम और डेजिग्नेशन पोस्ट आ जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल देखो आप कि क्वेश्चन देखो कि राइट ए नोटिस, राइट ए नोटिस टू अपील फॉर कंट्रीब्यूशन टू हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड, तो यानी कि क्या आपको क्या है लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि वो क्या हेल्प करे, किन लोगों की, जो कि क्या है फ्लड से अफेक्टेड लोग हैं, यानी बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए अपने को क्या करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, पैसों की हेल्प करनी है या अदर कोई हेल्प करनी है तो उसके लिए रिक्वेस्ट करनी है। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यानी आप अपने स्कूल के क्या है सेक्रेटरी है। एंड मेंशन द पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ द अपील, यानी पर्पस बताना है, उद्देश्य बताना है कि क्या उद्देश्य है। इसके बाद में क्या है कि ड्यूरेशन, यानी किस टाइम तक अपने जो फंड है वो कलेक्ट करना है, वो लास्ट डेट बतानी है। तो स्टार्टिंग में वही है, स्कूल के लिए लिख रहे हैं, बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल का नेम आएगा। तो स्कूल में क्या आ जाएगा, जैसे ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। इसके बाद में क्या है डेट आ जाएगी, और इसके बाद में क्या है यहाँ जो डेट आएगी वो करंट डेट आएगी जिस दिन आप ये नोटिस है वो लिख रहे हैं। इसके बाद में नोटिस आ जाएगा कैपिटल लेटर में, और यहाँ क्या आ जाएगा टॉपिक नेम, और टॉपिक नेम क्या दिया हुआ है फंड फॉर फ्लड अफेक्टेड, यानी जो फ्लड अफेक्टेड जो लोग हैं उनके लिए क्या करने हैं फंड कलेक्ट करने हैं। तो दिस इज इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट एन अपील इज मेड टू हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय ए फ्लड, यानी सभी स्टूडेंट्स से क्या की जाती है अपील की जाती है और उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि अपने क्या कर रहे हैं हेल्प करनी है, किन लोगों की जो फ्लड से अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों की अपने को क्या करनी है हेल्प करनी है। द एम ऑफ दिस अपील इज टू कलेक्ट फंड फॉर फ्लड अफेक्टेड पीपल, यानी इसका एम क्या है, इसका टारगेट क्या है इस अपील का कि अपने को क्या करना है फंड कलेक्ट करना है, फंड कलेक्ट करना है और किन के लिए जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए अपने को क्या है फंड कलेक्ट करने हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू कंट्रीब्यूट एज मच एज दे कैन, यानी सभी स्टूडेंट्स से क्या ऐसी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो क्या जितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितनी हेल्प कर सकते हैं वो उतनी करें। द अपील विल बी कंटिन्यू टिल 10th जनवरी, यानी 10 जनवरी तक आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। फॉर एनी इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू द अंडरसाइंड पर्सन, यानी अगर आपको कोई अदर इंक्वायरी भी करनी है तो आप यहाँ पर जो अंडरसाइंड पर्सन है उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ अपना ये जो नोटिस टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ और आई होप आपको ये वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा।